Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class first year. Today we are study about the graphical representation of function. मीन्स कि हम कैसे फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ आप क्या करते हो, किसी भी एक प्लेन के ऊपर, मतलब एक्स वाई प्लेन है, उसके ऊपर हम लोग कैसे किसी फंक्शन को एज अ ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट x कॉमा y सच दैट x इज़ अ डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड द ग्राफ। तो अब इसमें क्या है कि कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हमारे पास कोई भी फंक्शन है और इसके जो पॉइंट हैं वो हम लोग के क्या है, x और y इसके पॉइंट हैं, x डोमेन है और किस इस फंक्शन का, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राफ ऑफ अ f मीन्स के ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। और and we say that the point xy is on the graph of f। अब इसको हम लोग अगर बहुत स्पेसिफाइड कर दें, मतलब अगर सिंपल फॉर्म में कर दें, तो हम ये बोलेंगे जी डिनोट बाय द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, अब जी से हमने बोला ये डिनोट कर रहा है, तो इट्स मीन कि आपके पास ये जो इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इसके ग्राफ को। ठीक है, ग्राफ के हमने कोई भी फंक्शन लिया है जी इंटू एक्स कॉमा वाई, सो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन है फिर एक्स इज़ अ डोमेन ऑफ फंक्शन। अब हम इस पर ग्राफ कैसे, किस तरह से हम लोग ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट, The graph of a function may be obtained by construction a table of corresponding value x of y। तो अब क्या करेंगे कि हम लोग एक टेबल ड्रा करेंगे। Each of these point may be plotted by placing a dot of the appropriate location in the x y plane। एक प्लेन के ऊपर हम लोग इस फंक्शन में, जैसे x की वैल्यू आपको गिवन है, x की वैल्यू हम पुट करेंगे फंक्शन में, तो y आपके पास फंक्शन होता जाएगा। इस तरह से हम लोग एक जो भी आपको गिवन होगा वैल्यूज, तो उससे हम लोग एक ग्राफ प्लॉट कर देंगे। द जॉइनिंग देम टुगेदर बाय मीन ऑफ अ स्मूथ कर्व गिवन द रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ फंक्शन। तो उससे एक आपको गिवन एक स्मूथ कर्व फाइंड आउट हो जाएगी। अब ग्राफ में दो तरह की इक्वेशन पे ग्राफ होगा, जैसे एक लीनियर इक्वेशन पे और नॉन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जैसे हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, कि ऐसी इक्वेशन मीन्स कि y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में हो। वी स्केच द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल है स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड x बिलोंग्स टू, आपको पॉइंट्स x में गिवन है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे कि इसको किस तरह, अब x के पॉइंट गिवन है तो आप इस फंक्शन में x की वैल्यू डालते जाओगे। अब आपको पता है एफ ऑफ एक्स को हम लोग किसके इक्वल लिखते हैं, y की इक्वल, तो y इज इक्वल टू फंक्शन आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, जैसे कि ये वाला ये आपको फंक्शन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये आ गया जी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ गया। अब इसमें हम लोग देखते हैं, अब इसमें देखो अगर आप लोगों को ये हमें नज़र आ रहा है, ये आपके पास फंक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है। अब इस फंक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स की पॉइंट्स आपको गिवन है। ठीक है, एक्स हमें गिवन है और अब एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे। वैसे 0 पे आपने के पास क्या आंसर आया, 1 आया। ठीक है, 1 पुट किया है तो 3 आया, 2 पुट करेंगे तो 5 आंसर आएगा, 3 पुट किए तो 7 आंसर आए, 4 पुट किए तो 9 आ गए। अब इससे हम ग्राफ कैसे, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास क्या आ गया जी, ये एक्स एक्सिस आ गई और ये वाई एक्सिस आ गई। अब इस पे क्या आ गया, अब इस पे पॉइंट हम कि मैंने 0 ओरिजिन आ गया। ठीक है, ये इसका 0 इसका ओरिजिन पॉइंट आ गया। अब इस पे पॉइंट की मैंने इसके अगर आप देखो तो ये पॉजिटिव आ गए। ठीक है, और इस तरह से ये वाई एक्सिस पे पॉजिटिव आ गए। वाई एक्स पे पहले क्या है 0 और 0 से आगे आपके पास क्या है 1। तो इट्स मीन अगर ये 0 है, अगर x 0 है तो इट्स मीन ये यहाँ पे होगा, y अगर 1 है तो ये यहाँ पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट x क्या है आपके पास 1 है तो ये यहाँ पे होगा, तो y आपके पास क्या होगा 3, इट्स मीन ये यहाँ पे होगा। सही है, तो इसका मतलब है x 0 y 0 इनके पॉइंट ये हो जाएंगे। सही है, सबसे पहला। दूसरा क्या है 1 और 3,
तो 1 और 3 पे हम लोग बोल देते हैं ये इसके पॉइंट यहाँ पे आ गया। सेकंड क्या है, आपके पास x पे 2 आ गया, सही है, और y पे आपके पास 5 आ गया। इट्स मीन कि ये दोनों यहाँ पे प्लॉट होंगे। थर्ड आपके पास क्या है, 3, तो 3 आपके पास क्या आ जाएगा, ये 3 आ गया। 3 पे हम लोग ले लेते हैं ये 7 पॉइंट आ गया। इट्स मीन कि ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको आगे हम एक्सटेंड कर देते हैं, ये इसको ये एक्सटेंड कर दिया। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट आपके पास क्या है, ये 4, हम सपोज हम बोलते हैं ये 4 पॉइंट आ गया, सही है, और ये आपके पास 9 आ गया। इट्स मीन कि ये यहाँ पे आ गया। अब इससे जो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनी है वो आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई ग्राफ की। तो इस तरह से हम लोग लीनियर इक्वेशन पे ग्राफ फाइंड आउट। अच्छा जी, इसका बी पार्ट है कि बी जो सेकंड टाइप ये है कि ग्राफ नॉन लीनियर इक्वेशन पे कैसे सॉल्व होता है। तो नॉन लीनियर आपके पास वैसी इक्वेशन है जिसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हो, क्यूबिक फॉर्म में हो, लीनियर जो ना हो, तो वो नॉन लीनियर होती है। तो अब इस सेक्शन में, अब इसमें हम उस पर कैसे करेंगे, जैसे ये एक्स स्क्वायर मीन्स के क्वाड्रेटिक आ गया, ये आ गया जी, ये क्यूबिक आ गया। तो अब इस पर हम कैसे ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ग्राफ जब भी आप ड्रा करो तो मेथड आपके पास वो ये है कि एक्स एक्सिस के पॉइंट आपको गिवन होंगे, देन आपने वाई एक्सिस को प्रूफ कर फाइंड आउट करने हैं। तो अब इसमें हम ग्राफ देखते हैं, इसके मतलब लीनियर इक्वेशन के क्या स्ट्रेट लाइन है, सही है। अब ये फंक्शन है आपके पास, अब इसमें आपने खुद वैल्यू डालनी है एक्स एक्सिस की और आपके पास वाई एक्सिस आ जाएगा। अब अगर आप देखो तो एक्स की वैल्यू हमने स्टार्ट की है -3 से। -3 से हम स्टार्ट करते हैं, -3 से स्टार्ट किया मीन्स कि एक्स की वैल्यू -3 डाली तो 9 आ गई, ठीक है। जब हम इसकी 2 डालते हैं तो 4 आ गई। अगर हम इसकी 1 डालते हैं तो -1 डाली तो +1 आ गई। मीन्स कि हम 0 से ओरिजिन से लेफ़्ट पे भी एंड ओरिजिन से राइट पे भी हम 3 पॉइंट ले लेते हैं। इस तरह करते करते ही हमने इसे वैल्यूज़ डालते गए, ये 1 पे 2 पे 3 पे। अब हम इस पर ग्राफ इसका ड्रा करते हैं। तो इसका ग्राफ हम कैसे ड्रा करेंगे, इसके ग्राफ को फाइंड आउट करने के लिए लीनियर इक्वेशन का ग्राफ फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे पास आ गया जी, कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये आपको पता है, ये एक्स एक्सिस आ गया, ये एक्स एक्सिस आ गया, ठीक है, और ये आपके पास वाई एक्सिस आ गया। अब सबसे पहले एक्स पे आपके पास क्या नेगेटिव है, ठीक है, मीन्स कि ये नेगेटिव, ये वाला आपके पास नेगेटिव आ गया। तो अब इस पे हम पॉइंट डालते हैं। अब ये आ गया जी, ये इसका ओरिजिन पॉइंट आ गया। अब लेट्स सपोज ये इसका -3 आ गया। -3 पे क्या वैल्यू है जी, ये मैं कह लेती हूँ ये 9 आ गया, सही। वाई एक्सिस पे पॉजिटिव आ गई, आगे जी -2 है तो -2 ये आ गया, सही है। अब इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। सेकंड आपके पास -2 पे क्या है जी, 4, -2, तो 4 आपके पास ये आ गया। नेक्स्ट है आपके पास -1, -1 पे आ गया जी +1, तो वो ये आ गया, ठीक है, इस पे ये आ गया, देन इस पे ये आ गया। नेक्स्ट है 0, 0 पे 0, इट्स मीन कि ये आपके पास ओरिजिन पॉइंट आ गया। इसी तरह से हम लोग 1 पे पॉजिटिव 1 पे एक्स एक्सिस पे ये आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है। इस तरह से 2 पे हम जब करते हैं, ये 2 आ गया, 2 पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से ये कह लेते हैं ये 4 है तो ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से 3 पे हमारे पास 3 पॉइंट पे ये 9 आ गया। अब इसका ग्राफ हमारे पास कैसे बनेगा, ये, ठीक है, मीन्स कि जब ये किस फॉर्म में बनेगा, एक पैराबोलिक फंक्शन फॉर्म में। अब इससे रिलेटेड आपके जितने भी एक्सरसाइज, अब ये जो 8.1 के जितने भी 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका होमवर्क है।